दोस्तों, जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो धर्म के प्रचारक हैं, जो धर्म के गुरु हैं, वो कभी नहीं आपको इस प्रकार की सच्चाई बताएंगे कि राम ने सीता से बड़ी सभा में ऐसे शब्द बोले थे कि सीता, मैंने रावण से युद्ध करके रावण को मारा है, वो तुम्हारे लिए कभी नहीं किया, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने कुल की मर्यादा के लिए किया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी सभा के अंदर श्री रामचंद्र जी ने सीता से ऐसे वचन बोले थे कि सीता, जो रावण से मैंने ये युद्ध किया है वो तुम्हें पाने के लिए नहीं किया, ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि रावण ने मेरे कुल की स्त्री को हर लिया था, तो इसलिए उससे इस कलंक का बदला लेने के लिए मैंने ये युद्ध किया है। दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ कि राम ने भरी सभा में सीता को ये शब्द बोले कि सीता, रावण से युद्ध मैंने जो किया है वो तुम्हारे लिए नहीं किया, वो किया है मैंने अपने कुल की मर्यादा के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर ये बात झूठी है तो दोषी मैं हूँ, लेकिन अगर ये बात रामायण में लिखी है तो वाल्मीकि रामायण में लिखी है तो उसका दोषी मैं नहीं हूँ, उसके दोषी वो लोग हैं जिन्होंने आपको सच नहीं बताया, और ये सच कभी आपको बताएंगे भी नहीं, क्योंकि जो सभी टीवी चैनलों पर रिलीज की गई, जब देश को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना था उस समय इन लोगों ने आपको धार्मिक दृष्टिकोण दिया। उस समय में जब लोगों के इलाकों में बिजली नहीं थी, धीरे धीरे बिजली आई, धीरे धीरे जब टीवी आ रहे थे, उस समय में रिलीज रामायण थी, उसमें ये सभी एपिसोड, ये सभी चीज़ें निकाल दी गई और आपको एक अच्छी और सच्ची रामायण दिखाई गई। दोस्तों, धर्म कभी नहीं चाहता कि धर्म के अनुयायी तर्कशील हों, तर्कबुद्धि हों। धर्म हमेशा चाहता है कि उसके अनुयायी हैं, जो उसके फॉलोवर हैं, वो जड़ बुद्धि ही होने चाहिए, ताकि किसी भी बात के ऊपर फैक्ट ना ढूंढ सकें, किसी भी बात के ऊपर विचार ना कर सकें, किसी बात के ऊपर भी सवाल खड़े ना कर सकें। जी हाँ दोस्तों, ये जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण में ही युद्ध कांड के 115वें सर्ग में मैं दिखाता हूँ आपको कि इस प्रकार के जो वचन हैं वो श्री रामचंद्र जी ने किए थे सीता से, और ये तक बोल दिया कि जो सीता, अब तुम्हारा जो चरित्र है उसमें आशंका है, और ऐसा नहीं हो सकता कि इस रावण के पास तुम इतने दिनों तक रही हो और तुम शुद्ध रह गई हो या तुम्हारा आचरण सही रह गया होगा, और अब तुम्हारी मर्जी है सीता, तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। तुम अगर विभीषण के पास रहना चाहती हो तो विभीषण के पास भी रह सकती हो, तुम्हारी, मैं खुल कर देता हूँ, यानी कि मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, तुम्हारी इच्छा है, तुम जहाँ रहना चाहती हो रह लो। तो दोस्तों, इस प्रकार की बातें हैं जो हमारे पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने सीता से कही और बड़ी सभा में कही, जिसके बाद सीता थी जो वो बहुत संकुचित हुई, रोई, बिरलाई, जो भी है दोस्तों, सभी कुछ कांड हुआ। मैं दिखाता हूँ आपको कि किस प्रकार से आपके सामने से जो है आयाम रखा गया है, आपको एक पर्दे में डाला गया है, आपके सामने झूठ दिखाया गया है। और सब दोस्तों, ये है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण का ये दूसरा खंड है, द्वितीय खंड, और इसका जो है वो युद्ध कांड है। ये देखो, युद्ध कांड का 115वां सर्ग है ये, जिसमें 115वां सर्ग है ये, जिसमें सीता के चरित्र पर संदेह करके श्री राम उन्हें ग्रहण करने से इनकार करना और अन्यत्र जाने के लिए कहना। ये देखो जी दोस्तों, हम यहाँ से इसके श्लोक नंबर यहाँ से दोस्तों, निर्जिता जीवलोकस्य तपसा भावितात्मना अगस्त्यन दूरदशा मुनीना दक्षिणेव दिक, यानी कि जैसे तपस्या से भावित अंतकरण वाले अथवा तपस्या पूर्वक परमात्मा स्वरूप का चिंतन करने वाले महर्षि अगस्त्य ने वातापी और इलवल के भय से जीव जगत के लिए दुर्गम हुई दक्षिण दिशा को जीता था, उसी प्रकार मैंने रावण के वश में पड़ी हुई तुमको जीता है। और आगे बोलते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो सीता, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो यह युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है,
यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ये सिर्फ वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड है और 115वां सर्ग है। इसमें साफ साफ लिखा है दोस्तों। इसमें अगर मैं कहीं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी गलती, अगर ये सच है तो ये आपकी गलती है कि आपको अभी तक इस बात की जानकारी नहीं थी। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। सदाचार की रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही यह सब मैंने किया है। ये देखो दोस्तों, मैं बार बार से कह रहा था कि अपने वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए, देखा दोस्तों आपने कि अपने जो कलंक कह रहे हैं, अपने कुल के कलंक की बात की है यहाँ पर, कि अपने कुल के कुल पर लगे हुए कलंक को परिमार्जन करने के लिए मैंने ये काम किया है, ये उद्योग किया है। यानी कि सीता, मैंने तुम्हें पाने के लिए यह युद्ध नहीं किया, मैंने अपने जो मेरे कुल पर जो कलंक लगा था उसको परिमार्जन करने के लिए ही मैंने यह किया है। आगे बोलते हैं कि तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है। श्री रामचंद्र जी सीता को बोल रहे हैं कि तुम्हारे चरित्र में अब संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। दोस्तों आप देखो, ये किसी किसी रामायण में इसकी व्याख्या दूसरी भी है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि रामायण में राम बोल रहे हैं कि सीता, तुम मेरे सामने खड़ी हो और जिस प्रकार से आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, इसी प्रकार तुम भी मुझे नहीं सुहा रही हो, यानी कि अप्रिय जान पड़ रही हो। तो इस प्रकार की जो हमारे पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं, वो सीता से कहते हैं कि सीता, तुम मेरे सामने जब खड़ी हो तो जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार तुम भी नहीं सुहा रही हो। तो आगे बोलते हैं, अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। भद्रे, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं, अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। दोस्तों, ये कोई आम आदमी, ये कोई कलयुगी व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं, जो जिस रामराज के प्रलोभन सरकारें हमें दे रही हैं कि रामराज आना चाहिए, और लोग भी, ये धर्मगुरु भी इसी प्रकार की कथनी बोलते रहते हैं कि रामराज चाहिए, रामराज चाहिए। उस रामराज में मेरे बोल आपको कड़वे जरूर लगेंगे, पर सच्चाई तो यही है जो इसमें लिखी गई है। तो देखो दोस्तों, कोई आम आदमी बोले दोस्तों तो शायद उसका कोई प्रयोजन नहीं था कि मैं उसके ऊपर यहाँ वीडियो बनाता होता, लेकिन हमारे पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ये बात बोल रहे हैं और ये बात हमसे छुपाई गई है। और अगर मैं आज इसकी सच्चाई आपके सामने लेकर आता हूँ तो दोषी भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैं आपको एक धर्म ने जो झूठ बोला है या धर्म ने जो प्रचार नहीं किया जिस चीज़ का, उसको दिखा रहा हूँ। दोषी आज मैं यहाँ दोस्तों कैसे हो सकता हूँ? मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ ताकि आप अच्छाई और बुराई का, नैतिक और अनैतिक बात के बीच का फ़र्क जान सकें। दोस्तों, मेरा सिर्फ यही प्रयोजन है, मेरा सिर्फ यही काम है कि लोग हैं जो वो सच और झूठ को जानकर खुद नैतिक और अनैतिक का फैसला करें। मेरा यहाँ पर रामचंद्र की बुराई करने का या धर्म की बुराई करने का कोई भी औचित्य नहीं है, लेकिन आदमी जब तक सच और झूठ की बात के बीच का फ़र्क नहीं समझ सकेगा तब तक नैतिक नहीं हो सकता। मेरा ये विचार है, इसलिए मैं इस प्रकार की वीडियो बनाता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कर सकेगा? देखो दोस्तों, श्री रामचंद्र जी यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी स्त्री को जो सिर्फ उसके साथ रही हो, उसको अपने दिल से कैसे ग्रहण कर सकेगा? दोस्तों, यहाँ इन्होंने अपनी धर्मपत्नी शब्द प्रयोग नहीं किया, अपनी
मतलब धर्म की, अपने कुल की स्त्री के रूप में नहीं बुलाया, अपने आप को कुलीन पुरुष बोला, और तेजस्वी होकर भी दूसरे घर में रही हुई स्त्री को, यानी कि तेजस्वी तो जरूर कह रहे हैं उनको, लेकिन यहाँ शब्दों का चयन देखिए दोस्तों आप, दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि वह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कैसे कर सकेगा। यानी कि जो कुलीन घर के लोग होते हैं वो इस प्रकार की बातें नहीं झेलते। ये मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्र जी हैं जो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। बात यह है कि दोस्तों सच्चाई आप तक नहीं पहुंचाई जाती, क्योंकि सच्चाई है जो वो भी आज के समय में प्रचार मांगती है, और जो धर्म है वो धर्म जो नहीं चाहता कि इस प्रकार की सच्चाई लोगों के सामने आए, क्योंकि अगर इस प्रकार की सच्चाई सामने आती है तो लोग तर्क जरूर करेंगे, सवाल जरूर करेंगे, और हो सकता है कि श्री रामचंद्र जी की छवि को भी ठेस पहुंचे, इसलिए ये सच आपके सामने से हटाया गया है, छिपाया गया है। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ये देखो दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। दोस्तों, आदमी नहीं महान है यहाँ पर क्या महान है आप खुद देख सकते हैं। यहाँ कुल भी महान होते हैं। मैं अब क्या ही इसके बारे में स्पीच दूं यहाँ पर कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने अगर जो किया है वो ठीक ही होगा, कि कुल किस प्रकार से महान हो सकते हैं। मैं आदमी को मानवता से जानता हूँ, आदमी महान होता है, आदमी के गुण महान होते हैं, आदमी का कर्म महान होता है, और ये अपने पूरे कुल को ही महान बता रहे हैं। और फिर एक औरत पर किस प्रकार से हीन दृष्टि की बात हो रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। तो आगे देखते हैं जी। अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया है, मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया है। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं है, अतः तुम्हें जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। दोस्तों, ये बात मैं फिर से आपके सामने इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि आप इस बात पर गौर कर सकें कि श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं यहाँ कि मेरे जो कुल पर कलंक लगा था उसका मार्जन हो चुका है, वो हट चुका है, रावण की मृत्यु हो चुकी है। तो अब तुम्हारे प्रति मेरे मन में ममता नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। अब तुम्हें जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। सीते, तुम्हारी मर्जी है, अब तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। मेरे कुल पर लगा हुआ कलंक मार्जित हो चुका है। आगे पढ़ते हैं जी। भद्रे, मेरा यह निश्चय विचार है, इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बातें कही हैं। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो, यानी कि लक्ष्मण और भरत के साथ रह सकती हो लेकिन मेरे साथ नहीं। सीते, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानर राज सुग्रीव अथवा राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो। जहाँ तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। तो ये पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सीता से कह रहे हैं कि तुम्हारी इच्छा है, तुम चाहो तो विभीषण के साथ भी रह सकती हो, सुग्रीव और राक्षस राज विभीषण के साथ, शत्रुघ्न के साथ रह सकते हो। इसमें कोई भी मुझे कष्ट नहीं है। अब तुम्हारा जहाँ भी सुख मिले तुम वहाँ अपना मन लगाओ। तो आगे पढ़ते हैं जी। सीता, तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से शोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण का चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। यानी कि रावण के बारे में बोल रहे हैं कि तुम जैसे दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर
रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सहन कर सका होगा। तो यानी कि सीता तुम्हारे ऊपर रावण की बुरी दृष्टि पड़ चुकी है, तो अब तुम्हारे अंदर जो है, पिछले श्लोक में बताया था कि तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित हो गया है। किसकी वजह से? क्योंकि रावण आपसे यानी कि तुमसे नारी से दूर नहीं रह सका होगा, क्योंकि दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित हो तुम, और तुम रावण के घर पर रहकर आई हो। तो इस प्रकार से तुम्हारे चरित्र में जो है वो अब संदेह का अवसर उपस्थित हो गया है। तो सीता, अब तुम्हारी इच्छा है, तुम जहाँ चाहती हो जा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा। इस प्रकार की बातचीत यहाँ पर की गई है। और आपको मालूम होगा उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने सीता को छोड़ भी दिया था। तभी वो आगे जाकर जो है वाल्मीकि के ही आश्रम में रही और वहीं पर उन्होंने 2 बच्चों को, लव और कुश को जन्म दिया। पर लेकिन जो आज की वीडियो का जो संदर्भ था वो यही था दोस्तों, कि किस प्रकार से उत्तम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सीता को कहते हैं कि तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर है, यानी कि तुम्हारे चरित्र में अब संदेह है कि तुम वहाँ पाक साफ रह गई होंगी, क्योंकि रावण की तुम्हारे जैसे दिव्य सौंदर्य के ऊपर दृष्टि ना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। तो अब तुम्हारी इच्छा है सीता, तुम जहाँ भी चाहो जा सकती हो। मेरी तरफ से आपको यानी कि तुमको खुली इजाज़त है, तुम किसी के साथ भी जा सकती हो। इस प्रकार की बातें जो हैं वो श्री रामचंद्र जी ने सीता से कही, भरी सभा में कही। ये मैं आपके सामने सबूत दे रहा हूँ दोस्तों। और आपको आज तक ये बात पता नहीं चली, इसके पीछे का कारण है जो धर्म के प्रचारक हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो नहीं चाहते कि आप तक सच्चाई पहुंचे और आप तर्कशील हो, आप तर्क बुद्धि बने। आपको जड़ बुद्धि बनाकर रखने की पूरी साजिश की गई है धर्मों के द्वारा, धर्म के प्रचारकों द्वारा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों नमस्कार।